हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। ये देता निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, तो उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 के जो आपके 9 जनवरी 2023 को सीटेट का पेपर 1 कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा, उनके हम मैथ्स के 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह आपका क्वेश्चन पेपर है सीटेट का पेपर 1 जो आपका 9 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। यह आपका सीटेट का पेपर 1 है जिसमें हम लोग मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सीटेट के पेपर 1 में आपके होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा डैश होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके एनसीएफ है, गणित सीखने को वास्तविक जीवन की स्थितियों और बच्चों के अनुभव से जोड़ने के महत्व पर जोर देना। गणितीय अवधारणाओं को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे गणितीय विचारों की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं और अपने परिवेश में गणित गणित की प्रासंगिकता देख सकते हैं। वास्तविक दुनिया के उदाहरण का उपयोग करके शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा जगा सकते हैं और गणितीय अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की गणित कक्षा में चर्चाएं प्रासंगिक और बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड थर्ड दैनिक जीवन में बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपके एनसीएफ है यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बच्चों द्वारा अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के साथ गणितीय भाषा को एकीकृत करने के महत्व को पहचानती है। गणितीय अवधारणाएं और उनके अपने अनुभव के बीच संबंध बनाने में मदद करता है, जिससे सीखने को अधिक सार्थक और सुलभ बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सबसे उपयुक्त विशेषता बच्चे द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रबलित होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर गणित के कक्षाई आकलन के सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करना एवं मार्गदर्शन करना। और ऑप्शन नंबर बी में दिया शिक्षार्थियों को उनके अधिगम पर विचार करने के लिए अवसर प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा, दिया गया है इसमें शिक्षार्थियों में उनके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। ये इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपका ऑप्शन ए और बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपके प्राथमिक स्तर की जितने भी मूल्यांकन छात्रों की प्रगति को समझने, उनकी ताकत और सुधार के क्षेत्रों में पहचान बनाने और शिक्षण प्रथाओं को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित में कक्षा का आकलन शिक्षकों और छात्रों दोनों को बहुमूल्य प्रतिपुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करता है और व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक निर्णय लेने और शिक्षण रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 49 होगा, 49 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पदानुक्रमित समावेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। यानी कि पूर्व संज्ञा अवधारणाएं प्रारंभिक संख्या बोध की नींव है, उनके मिलान, क्रमबद्धता, सन्निकटन और एक से एक पत्राचार जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। पदानुक्रमित समावेशन कोई पूर्व संख्या अवधारणा नहीं है, यह एक अधिक उन्नत अवधारणा है जो समुच्चय और उप समुच्चय की समझ से संबंधित है। मिलान दो या हो दो से अधिक समान वस्तुओं को खोजने की क्षमता है। क्रमबद्धता वस्तुओं को छोटे से बड़े या सबसे छोटे से सबसे लंबे क्रम में मात्रा का अनुमान लगाने की क्षमता है। एक से एक पत्राचार एक सेट में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को दूसरे सेट में एक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने की क्षमता है। इसी प्रकार आपका संख्यापूर्ण अवधारणा कौन सी नहीं होगी, पदानुक्रमित समावेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है गणित की कक्षा में बच्चे दी गए बची की दी गई संख्याओं को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। आपकी संख्याएं दी गई 28, 48, 57, 92। बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का उपयोग संख्याओं को व्यवस्थित करने में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका आंसर हो जाएगा स्थानीय मान, क्या आपका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका स्थायी मान है, स्थायी मान किसी संख्या में अपनी स्थिति के आधार पर अंक के मान को संदर्भित करता है। बच्चे संख्याओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करते हैं जो स्थानीय मान प्रणाली की उनकी समझ को इंगित करता है। इसी प्रकार बच्चों द्वारा संख्याओं को व्यवस्थित करने में स्थायी मान अवधारणाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दिया गया स्तर 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त योजना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हुए 10 को एकक के गट्ठे के रूप में समझाइए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। यानी कि कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को स्थानीय मान से परिचित करना व्यवहारिक अनुभव और ठोस अभ्यावेदन के माध्यम से प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। जोड़ तोड़ जैसे बेस 10 ब्लॉक या बंडल स्टिक स्थानीय मान का एक मूर्त और दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और वे साथियों के सीखने और सहयोग के अवसर प्रदान करने हेतु इकाई और दाई के बीच संबंधों को पता लगाने और खोजने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दिया गया गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित और अभिव्यक्त करने की बच्चे की क्षमता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर।
यानी कि गणितीय संचार एक बच्चे की अपनी गणितीय सोच को प्रभावी ढंग से समेकित, व्यवस्थित और व्यक्त करने की क्षमता को दर्शाता है। गणित में संचार में गणितीय विचारों, तर्क और समाधानों को स्पष्ट और सुसंगत रूप से व्यक्त करना शामिल है। इसमें मौखिक, लिखित और दृश्य सहित संचार के विभिन्न रूप से शामिल है। गणितीय सोच को समेकित करना एक गणितीय समस्या या अवधारणाओं से संबंधित विचारों, अवधारणाओं और रणनीतियों को एक साथ लाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया। जब 354 प्लस 99 का जोड़ ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि तब प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी ने निम्न प्रकार से हल किया। तो इस तरीके से हल किया। तो जोड़ ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि कार्यनीति कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा प्रतिकरण यानी कि कंपेंसेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। छात्र द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति में मुआवजा शामिल है, जो एक मानसिक गणित तकनीक और जिसका उपयोग संख्याओं को समायोजित करके गणनाओं को आसान बनाने के लिए किया जाता है ताकि उनके साथ काम करना आसान हो सके। तो इसी मामले में छात्र काम करने के लिए अधिक सुविधाजनक संख्या बनाने के लिए एक जोड़कर फिर एक घटाकर 99 के लिए जोड़ की भरपाई करता है। तो छात्र पहले 354 और 99 दोनों में एक जोड़ता है, जिसका परिणाम है 355 प्लस 100 होता है और प्रत्येक संख्या में एक जोड़कर छात्र एक योग बनाता है जो मानसिक रूप से गणना करना आसान होता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा, यानी कि प्रतिकरण यानी कि कंपेंसेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए या अनुभव यानी अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। तो जो आपका गणित है, गणित यानी कि मैथ्स, मैथ्स मुख्य रूप से अनुभव जन्य रिसर्च पर आधारित नहीं है। वह आपका भौतिक या जीव विज्ञान जैसे अनुभव जन्य विज्ञान के विपरीत गणित प्रयोगात्मक अवलोकन के बजाय निगमनात्मक तर्क पर निर्भर करता है। तो यह एक अनुशासन है जो संबंधों, प्रतिमानों और संरचनाओं का पता लगाने के लिए तार्किक तर्क और अमूर्त अवधारणाओं को उपयुक्त करता है और गणित में गणितीय कथनों और प्रमेयों की सत्यता स्थापित करने के लिए उपपत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेप 2020 के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो निपुण भारत का पूरा नाम क्या है, यानी कि निपुण का क्या है, फुल फॉर्म क्या होगा? NIPUN, निपुण भारत। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 55 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। निपुण भारत योजना को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि देश में प्रत्येक बच्चा आधारभूत संख्या, ज्ञान और साक्षरता कौशल प्राप्त करता है और इन मूल कौशलों में सुधार करके इस योजना का उद्देश्य बच्चों की शैक्षिक नींव को मजबूत करना और उन्हें अपने भविष्य की शैक्षणिक गतिविधियों में सफल होने में सक्षम बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ है कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों का सूचीबद्ध करने पर, सप्ताह के दिनों पर, महीनों के दिनों पर, मौसम के परिवर्तन आदि पर आधारित है। ऐसे पाठ क्या कहलाते हैं आपके? क्वेश्चन नंबर 56 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक। यानी कि एनसीईआरटी की कक्षा 1 और कक्षा सेकंड की किताबों के अध्याय जो बच्चों की दिनचर्या में दैनिक गतिविधियां
सप्ताह के दिनों, महीनों के दिनों, मौसम में बदलाव आदि को सूचीबद्ध करते हैं। छात्रों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित रूप से सीखने में मदद करने के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और यह प्रासंगिक दृष्टिकोण छात्रों को सार्थक तरीकों से दिनों, सप्ताह, महीनों और ऋतुओं की अवधारणाओं को समझने और लागू करने की अनुमति देता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि विद्यार्थियों को समय की अवधारणा को संदर्भात्मक रूप से सीखने में सहयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा से गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, बी सही होगा और सी आपका गलत होगा, यानी कि ए और बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, यानी गणित में रचनात्मक सोच विकसित करने में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि आपकी समस्याएं या अवधारणाओं में आवृत्ति, संरचनाओं, प्रवृत्तियों या कनेक्शनों की पहचान करना शामिल है, और परिकल्पना तैयार करने में गणितीय पैटर्न, संबंधों या समाधानों के बारे में शिक्षित अनुमान या अनुमान लगाना भी शामिल है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभव में गणितीय खेलों, पहेलियां और कहानियों का उपयोग कर संबंध बनाना, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने और प्राथमिक कक्षा के बच्चों के प्रति इस विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए महत्व पर जोर देती हैं। गणितीय खेल, पहेलियां या कहानियां गणित सीखने के लिए एक संवादात्मक और आकर्षक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणाओं को प्रासंगिक और संबंधित तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कहानियों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। दिया गया जब किसी बच्चे को 12 मल्टीप्लाई बाय 25 का हल निकालने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित विधि अपनाई, या ये बच्चों द्वारा विधि अपनाई गई। तो गणित के एक रचनावादी शिक्षक के रूप में बच्चों द्वारा प्रयुक्त विधि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपका आंसर होगा बच्चों की सराहना करें और अन्य विद्यार्थियों को भी प्रश्न हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को ढूंढने के लिए कहें, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, एक रचनावादी गणित शिक्षक के रूप में आपको ध्यान छात्रों की समझ को बढ़ावा देना और उन्हें अपने स्वयं के गणितीय ज्ञान का पता लगाने और निर्माण करने की अनुमति देना है। और इस परिदृश्य में बच्चों ने गुणा समस्या को हल करने के लिए एक अलग विधि का उपयोग किया जो उनकी रचनात्मक सोच और गणितीय अवधारणाओं की समझ को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैथ्स पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत थ्योरी में स्तरों की न्यून रूप से संभावनीय विशिष्टता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका आंसर होगा ये आयु पर निर्भर है, ये आयु पर निर्भर है, यानी कि दे आर एज डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ये आयु पर निर्भर है, यानी कि वैन हीले का ज्यामितीय सोच का सिद्धांत ज्यामितीय समझ के स्तरों या चरणों का वर्णन करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रगति करते हैं क्योंकि वे अपनी ज्यामितीय तर्क क्षमता विकसित करते हैं, जबकि सिद्धांत स्वीकार करता है कि विकास समय के साथ होता है और यह स्तरों को विशिष्ट आयु या आयु समूह से शक्ति से नहीं बांधता है। वैन हिले स्तर ज्यामिति तर्क और समझ के विभिन्न स्तरों का वर्णन करता है जो आकृतियों की एक बुनियादी दृश्य पहचान से शुरू होकर औपचारिक कटौती और प्रमाण के अधिक उन्नत स्तर तक होते हैं। विशिष्ट आयु या आयु समूह के साथ सख्त संरेखण के बजाय संज्ञानात्मक विकास, अनुभव और निर्देश पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा।
ये आयु पर निर्भर है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपके मैथ्स के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ्स पार्ट के मैथ्स सेक्शन के 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में समझे और डिस्कस किए अच्छी तरीके से, जो ऑनलाइन एग्जाम 9 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।